तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 10 सबसे सच्ची, डरावनी और भूतिया घटनाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है जापान की सड़कों पर घूमती एक महिला की आत्मा की कहानी। दोस्तों यह कहानी है जापान की। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुचिसाके ओना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती है। इसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और यह महिला अपने मुख को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रहती है और अपने हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए जापान की सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर और इधर उधर घूमती रहती है। और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत से लोग होते हैं तब ये महिला हमें कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उसे रात को सड़क पर अकेले मिलता है तो यह महिला उस अकेले बैठे व्यक्ति के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और जब कोई व्यक्ति उस महिला को कहता है नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वह महिला उस व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देती है। और अगर वह व्यक्ति पहले हाँ कह देता है तो वह महिला फिर अपना चेहरा दिखाती है और उस व्यक्ति को एक बार फिर पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर तब वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कानों में घुसा देती है और उस व्यक्ति को मार देती है। और अगर व्यक्ति हाँ कर देता है तो वह महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और उसे भी अपनी तरह ही बना देती है। दोस्तों वहाँ के लोगों ने जब इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की और उस महिला का पीछा किया तो वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाती। वहाँ के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखता है वह उसे मार डालती है। दोस्तों यह कहानी आपको सुनने में एक बनी बनाई कहानी जरूर लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। नंबर 9 पर है इटली की द क्राइंग बेबी की पेंटिंग के भूत की कहानी। दोस्तों यह एक सच्ची कहानी है इटली की। एक बार इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवानी ब्रोगोंजे ने एक द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और अपने घरों में सजावट के तौर पर लगाने लगे। जिनको वह रियल पेंटिंग ना मिल पाई उन सब ने इसकी डुप्लीकेट पेंटिंग खरीद ली। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात अब शुरू होती है। दोस्तों यह पेंटिंग इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर में लगाया उन सभी व्यक्तियों के घर में आग लग गई, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया कि आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह नहीं, बल्कि हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन जिन लोगों के घर में आग लगी थी उन लोगों के घर में सभी वस्तुएं जल गई, लेकिन द क्राइंग बेबी वाली पेंटिंग नहीं जली। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाया उनका वह नया घर भी रहस्यमय तरीके से जल गया, लेकिन वह पेंटिंग नहीं जली। बहुत से ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर की जितनी भी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी उन सभी को वहां के प्रसिद्ध हैलोवीन त्योहार के अवसर पर अधिक से अधिक डुप्लीकेट जला दिए गए। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह द क्राइंग बेबी की रियल पेंटिंग को नहीं जला पाए। लेकिन सभी डुप्लीकेट जलाने के बाद शहर में हादसे होना कम हो गए। नंबर 8 पर है मौत का टापू। दोस्तों इटली के एक पोगलिया आइलैंड की कहानी है, जिसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर प्लेग नामक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हो गए थे। और इस बीमारी से बचने के लिए और लोगों का इलाज करने के लिए पोगलिया आइलैंड को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया और यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों को लाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे कि पूरा का पूरा आइलैंड मरीजों से भर गया। यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, जिसके कारण पोगलिया आइलैंड के सभी प्लेग बीमारी के मरीजों को सरकार के आदेश पर जिंदा जला दिया गया, ताकि यह बीमारी और न फैले। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आइलैंड पर आज भी उन लोगों की आत्मा निवास करती है और लोगों के चिल्लाने की आवाजें इस आइलैंड से आती रहती है। लेकिन जब एक बार फिर सरकार ने उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए कहा तो वहाँ अजीब और गरीब हरकतें होने लगी। वहाँ से बहुत से डॉक्टर गायब हो गए, जिनका पता कभी नहीं चल पाया। डॉक्टर आखिरकार गए तो गए कहाँ। लेकिन जब ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस आइलैंड को सरकार ने पूरी तरह से सीज कर दिया, जो आज भी उस दिन के बाद बंद ही पड़ा है। और यही कारण है कि पोगलिया आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है। नंबर 7 पर है दिल्ली की सड़कों पर घूमता एक अजीब आदमी। यह कहानी हमारे दिल्ली की है। दोस्तों दिल्ली के लोगों ने सन 2001 में दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि तकरीबन 4 फुट लंबा है और उसके शरीर पे बहुत सारे बाल है। उसके नाखून किसी धातु से बनी हुई है और वह अपने सिर पर एक हेलमेट पहने रहता है और उसकी लाल और खूंखार आंखें दिखाई देती है, जो देखने में ही बहुत ज्यादा खूंखार और डरावनी लगती है। दिल्ली के लोगों ने दावा किया था कि इस खतरनाक जानवर से दिखने वाले व्यक्ति ने बहुत से लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस व्यक्ति को पुलिस और वहाँ के स्थानीय लोगों ने पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति कभी पकड़ा नहीं गया। जिस व्यक्ति पर उसने हमला किया था वह व्यक्ति भी कुछ दिनों बाद उसी की तरह हरकतें करने लगा, यानी कि वह लोग भी पागल हो जाते थे। और दोस्तों लोगों का मानना है कि जब उस व्यक्ति का लोगों ने चुपके से पीछा किया तो वह व्यक्ति दिल्ली से दूर जंगल में एक डरावनी गुफा में चला जाता है और आज तक भी किसी भी व्यक्ति की उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं हुई। नंबर 6 पर है गांव में घूमता है अक्सर फिल्म का भूत। दोस्तों यह सच्ची कहानी है गुजरात के वडोदरा गांव की, जहां पर 2006 में एक अजीब मामला सामने आया, जिससे अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी एक पल के लिए हैरान
हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों वहाँ के लोगों का बोलना था कि जब भी कोई व्यक्ति इस गाँव के अक्सर फिल्म का गाना झलक दिखला जा एक बार आजा आजा बजा दे तो उस व्यक्ति के सामने रहस्यमय तरीके से भूत आ जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति इस गाँव में गलती से भी यह गाना गा देता है कि झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, तो उस व्यक्ति के सामने सच में भूत आ जाता है और फिर वे उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और फिर कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहाँ की सरकार के अनुसार यह केवल एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आजा। शापित कविता। दोस्तों यह कहानी है जापान के एक डोमिनोज हेल कविता जिसे साइजो याशो के द्वारा लिखा गया था। इस कविता की सच्चाई दुनिया के सामने तब आई जब 1998 में गोकी यामाटो ने अपनी एक किताब द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन में इसे प्रकाशित किया। इस कविता की सबसे डरावनी बात यह है कि इस कविता में टोमिनो नामक व्यक्ति होता है जो मर जाता है और फिर नर्क में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कविता को केवल मन में ही पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कविता को जोर जोर से पढ़ता है उसी पल उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और दोस्तों अब तक बहुत से लोगों ने इसे आजमाया लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस कविता को जोर जोर से नहीं पढ़ पाया। और अगर कोई व्यक्ति इस कविता को जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करता है उसकी भी मौत हो जाती है। नंबर 4, जंगल में रोता बच्चा राक्षस। यह कहानी है फिलीपीन की। दोस्तों फिलीपीन की लोक कथाओं के अनुसार वहाँ के पास के ही एक जंगल में टियानाक नामक एक छोटा बच्चा रहता था जो कि एक भूत है जो कि जंगल के बीच अकेला रहता है। और जैसे ही रात होती है तो वह जोर जोर से चिल्लाता है और रोता है जैसे कि वह किसी मुसीबत में हो। और जब कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वह अपने असली राक्षस रूप में आ जाता है और उसका खून पी लेता है। दोस्तों यह राक्षस बहुत से लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और इतना ही नहीं, फिलीपीन के जंगलों में आज भी उस बच्चे का भूत रहता है। वहाँ पर आज भी रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि इस बच्चे का नाम किसने रखा। नंबर 3, आसाकुरा हॉस्पिटल में घूमती 40 मरीजों की आत्मा। दोस्तों यह एक सच्ची कहानी है जापान की एक आसाकुरा हॉस्पिटल की, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा बार बार मरीजों का गलत इलाज हो गया और उन मरीजों की मौत हो गई जिसकी संख्या 40 से भी ज्यादा थी। लेकिन डॉक्टर ने पैसों और अपनी पावर के दम पर इस बात को वहीं की वहीं दबा दिया। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में इस घटना के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सही चला। लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से मरीजों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जो भी मरीज अपना इलाज करवाने आता वह अजीब और करीब हरकतें करने लगा। वो अपने सर को दीवार से मारने लगा जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती। वहाँ पर मरीजों की लगातार ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही थी जिसके बाद मजबूर होकर सन 2001 में उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल बंद होने के पहले उन 40 मरीजों की आत्मा ने उस डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया जिसकी गलती से उनकी मौत हुई थी। इसलिए किसी भी मरीज का इलाज सही से करना चाहिए, नहीं तो मरीज की आत्मा आकर डॉक्टर को मार देती है। नंबर 2, रात को लोगों के घर आती है चुड़ैल। दोस्तों यह कहानी है बेंगलुरु की। वहाँ पर एक अफवाह फैली थी कि रात के समय वहाँ पर एक चुड़ैल लोगों के घर रात रात को आती थी और लोगों के दरवाजे को खटखटाती थी। और जो भी व्यक्ति चुड़ैल के आने से दरवाजे खोल देते थे उनकी मौत हो जाती थी। उस समय वहाँ के लोगों ने अपने घर के बाहर लिखा करते थे नालेबा, जिसका मतलब था कि आज नहीं कल आना। और ऐसा माना जाता है कि चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए वहाँ के लोग अपने घरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करवाते थे, जिसके कारण उस चुड़ैल का उनके घरों में आना बंद हो गया और लोगों के मन में उस चुड़ैल का डर भी दूर हो गया। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। और मुझे लगता है कि किसी तांत्रिक ने ऐसा करवाया होगा ताकि वह पैसे कमा सके। और मुझे ये नहीं पता चला कि चुड़ैल को पढ़ना किसने सिखाया। तो चलो चलते हैं अगले पर। नंबर 1, नदी के किनारे घूमती बच्चे को लेकर महिला की आत्मा। दोस्तों यह सच्ची कहानी है अमेरिकी और मैक्सिकन की। दोस्तों वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार वहाँ पर पानी वाली जगह यानी नदी, तालाब या नालों में एक महिला बच्चे को लिए घूमती है। ऐसा माना जाता है कि इस महिला ने एक बार अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया था। उसके बाद यह महिला गुस्से में आकर नदी किनारे गई और वहाँ पर जाकर सबसे पहले अपने बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया। लेकिन जब उसे कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी और वो भी मर गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस महिला और उस बच्चे की आत्मा वहाँ पर आज भी भटकती है और रात को कोई भी व्यक्ति जब महिला के साथ या फिर अकेला वहाँ पर जाता है तो वह महिला उसे पानी में डुबोकर मार देती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह 10 रियल हॉरर स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। मैंने आपको 10 रियल भूतिया कहानियाँ बताई है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होनी चाहिए।